Hello everyone, this is Daisy. Welcome back to my YouTube channel Math So Simple. In the previous video of probability हमने किया था addition theorem of probability. आज हम करने वाले हैं उसी से related कुछ और important questions. So let's get started. Now the first question is, if 2/11 is the probability of any event A, then find the probability of event not A. Friends, हमें किसी event के होने की probability given है और हमें उसके ना होने की probability, उसके chances हमें find out करने हैं. हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है. अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए माइनस कर दूं तो ऑफ कोर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी और चांसेस. सो लेट्स डू दिस. लेट ए बी द गिवन इवेंट. फ्रेंड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 2/11. हमें इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो आई हैव रिटन हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए. We always denote it by using the complement. So I have written here probability of A complement क्या हो जाएगी. टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैंने फ्रेंड्स इसके होने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट किया. एलसीएम लेके सिंपलीफाई करने पर मुझे मिला 9/11. यूजिंग द वेन डायग्राम आल्सो आप इसको समझ सकते हैं. दिस इज माय टोटल सैंपल स्पेस S. उसमें कोई इवेंट हमने A कंसीडर किया. हमें फ्रेंड्स एक कॉम्प्लीमेंट निकालना था, मींस नॉट A. तो अगर हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे आउट ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी, then you will get this much space. So this is the probability of A complement, or you can say not A. Now the next question is, A and B are two events such that this is probability of A, this is probability of B, and probability of A intersection B. फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का गिवन होना ये शो करता है कि ये इवेंट्स डिसजॉइंट नहीं है. दीज आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है. यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आल्सो. दिस इज माय सैंपल स्पेस S. अगर ये मेरा इवेंट A है एंड दिस इज इवेंट B, तो मींस इनमें कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन जरूर है. इसी की प्रोबेबिलिटी हमें 0.16 प्रोवाइडेड है, राइट. हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A, probability of not B and probability of A or B. So first two parts आप उसी तरह करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था. कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टोटल में से आप इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे. लेट्स डू दिस. सो इन ऑर्डर टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A को हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से. मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A को माइनस किया. मींस इसके होने के चांसेस को हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपके पास थी 0.42. तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज योर आंसर. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट. नाउ द सेकंड सब पार्ट. फ्रेंड्स, ऑन द सेम स्टेप्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B निकालना है हमें. तो इसको डिनोट किया B कॉम्प्लीमेंट से. Out of total probability 1, I am subtracting the probability of B. Probability of B आपके पास given है 0.48. 1 में से इसको subtract करके हमें मिला 0.52. So this is the probability of B complement. Or you can say this is the probability of not B. Now in the third sub part we have to find probability of A or B. और तो friends हम denote करते हैं union के symbol से. This is the symbol of union, which means it is an indicator of or. It denotes or, right? Come to the Venn diagram again. Probability of A or B का friends मतलब है either we are finding the probability of A or probability of B, or it might belong to both A intersection B. रिकॉल करें अपनी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. उसमें हमने पढ़ा था A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला. And moreover friends, since this common portion is counted 2 times, clearly you can see this is the part of event A as well as this is the part of event B. So it is counted 2 times. Your A intersection B, this portion is counted 2 times. So that is why we have to subtract it 1 time from the formula, right? So let's apply the addition theorem of probability and let's find probability of A union B. Either A or B, or it might belong to A intersection B, both. So we are using here addition theorem of probability, which is probability of A plus probability of B, and the common portion is to be subtracted once, as I explained you earlier using the Venn diagram. Values inside करके friends मुझे ये मिला. Solve करके आपको मिलेगा 0.74. So this is the probability of A or B, or you can say probability of A union B. I hope this concept is clear to everyone.
Now the third question is, in a city 40% people like cricket, 30% like football and 10% like both cricket and football. If a person is selected at random, find a probability that he will like neither cricket nor football. फ्रेंड्स, क्वेश्चन की सेंस ही नेगेटिव में है। जो पर्सन सिलेक्टेड है हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दोनों में से कोई भी गेम्स को लाइक नहीं करता है। सो दिस इज माय वेन डायग्राम, दिस इज सैंपल स्पेस। सी इवेंट फ्रेंड्स मैंने लिया क्रिकेट के लिए और एफ से हमने लिया फुटबॉल, एफ इवेंट फॉर फुटबॉल, राइट? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन भी है। देयर आर 10% पीपल हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो हमारे पास ऑफ कोर्स सी इंटरसेक्शन एफ आएगा। इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मींस इवेंट्स डिसजॉइंट नहीं है, राइट? सो दिस इज हाउ दिस वेन डायग्राम गोइंग टू बी, राइट? अब हमें सॉल्व करने के लिए दैट द पर्सन लाइक्स नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, फ्रेंड्स अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एफ पहले फाइंड करें कि या तो कोई पर्सन एटलीस्ट एक गेम तो लाइक करता ही है, पर्सन इधर लाइक्स क्रिकेट और फुटबॉल और मे बी बोथ ऑफ देम, राइट? तो पहले आपका स्टेप होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एफ को फाइंड करना। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए हम हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी में से उस इवेंट के होने के चांसेस को माइनस करते हैं। तो अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एफ को माइनस करती हूँ तो मेरे पास रिमेनिंग ये कॉम्प्लीमेंट पोर्शन आ जाएगा, जिसका मतलब कि पर्सन, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है फ्रेंड्स, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ, दिस डिनोट्स ऑल दोस पर्संस हु डजंट लाइक एनी ऑफ द गेम्स, हु लाइक नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। So let's first of all find out the probability of C union F. So in the solution I have taken, let C be the event who like cricket and F I have taken for those who like football. Friends, आपको यहाँ परसेंटेज में वैल्यूज गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको पहले परसेंट को रिमूव करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिकेट आपके पास आएगा 40%, परसेंट रिमूव करके डिनोमिनेटर में 100 आया, सिंप्लीफाई करके दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिकेट। लाइकवाइज मैंने फुटबॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली व्हिच इज 3/10। दोनों गेम्स को जो लाइक करते हैं ऐसे 10% लोग हैं, तो सी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आपके पास आई 1/10। अब आपका फर्स्ट टास्क फ्रेंड्स है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एफ, मींस ईदर क्रिकेट और फुटबॉल। तो आप एडिशन थ्योरम की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे एंड देन जो हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, वो हम इसके बाद फाइंड करेंगे। So I'm using here addition theorem of probability. मैंने अप्लाई किया probability of C union F किसके इक्वल है, probability of C plus probability of F, and minus हम कर रहे हैं friends this portion because I told you earlier also ये कॉमन पोर्शन दो बार काउंट होने की वजह से हमें इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मैंने माइनस किया probability of C intersection F। तीनों probabilities हम यहाँ पहले फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप में। Inserting the values you will find the LCM. So this is the probability of C union F. Means the person either plays cricket or like football or maybe he likes both cricket and football. तो ये आपके पास C union F आ चुका है। Now let's find the probability of its complement, neither cricket nor football. Because हमें find करना है probability of neither C nor F. तो इसका मीनिंग हुआ C complement intersection F complement. Friends, जब भी नेगेटिव की सेंस होती है we always talk about the complements. तभी मैंने लिया C complement and F complement. And why we are putting intersection sign? Because condition है कि वो दोनों ही लाइक नहीं करते हैं. Means it is mandatory. This is the compulsion कि जो भी पर्सन सिलेक्टेड है उसको दोनों ही गेम्स पसंद नहीं है। That is why we are putting intersection here, right? Friends, हमारे पास एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है, जब दोनों इवेंट्स का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट हो और इन बिटवीन हमारे पास इंटरसेक्शन मींस एंड ऑपरेशन हो, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एफ द होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि दोनों का कॉम्प्लीमेंट सेपरेट था, यहाँ पर इंटरसेक्शन चेंज हुआ यूनियन से एंड दिस विल बिकम द होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज वेरी फेमस नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ, जो आप सेट्स में भी पहले पढ़ चुके होंगे। तो फ्रेंड, चाहे मुझे ये निकालना हो या ये निकालना है, द मीनिंग इज सेम, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। और इसको निकालना हमें बहुत अच्छे से पता है दैट आउट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एफ को, जो कि अभी हम जस्ट कैलकुलेट करके हटे हैं, अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से इस यूनियन की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करती हूँ देन आई विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट। और होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट की, व्हिच मींस हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नीदर क्रिकेट एंड नॉर फुटबॉल। So I am doing 1 minus this probability of C union F वाली, you will get here 4/10.
So friends, this is the probability of neither cricket nor football. Further cancelling it on table 2, you will get 2 by 5. So friends, ये आपके पास probability आ चुकी है C complement intersection F complement, which means a person like neither cricket nor football. अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प से इसको समझना चाहते हैं, ये आपका था C यूनियन F का एरिया. कॉम्प्लीमेंट किया तो मीन्स समवेयर हियर, यू आर लाइंग समवेयर हियर, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ दैट पर्सन बिलोंग्स टू दिस पोर्शन, राइट? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास ऑफ 60 students, 30 opted for NCC, 32 for NSS and 24 opted for both. If a student is selected at random, find a probability that there are 2 subparts under this, that he has opted for neither NCC nor NSS, and the last part is he has opted for NSS but not NCC. Friends, दोनों different events हैं, दोनों के लिए मैंने notations use की. Suppose I am taking A for those students who have opted for NCC and B for students opted for NSS. So first of all we will find the probability of all the events. तो probability of A आपके पास हो गया 30/60, which means 1/2. probability of B के लिए आप करेंगे favorable cases. NSS वाले students friends हमारे पास है 32 and total students आपके हैं, total outcomes are 60. So after cancellation you will get 8/15. And now the probability of A intersection B means जो दोनों को opt कर रहे हैं, ऐसे students हमारे पास हैं 24. So 24/60. Cancelling it on table 12, you will get 2 by 5. Now to find the probability of neither NCC nor NSS, आप वही काम करेंगे. पहले आपको probability इन दोनों की union की find करनी है. Then out of total probability, we will subtract the probability of their union. So I'm taking this Venn diagram. This is my sample space S. Friends, अगर ये आपका event A है and this is event B, तो probability of A union B आप पहले निकालेंगे. उसके बाद अगर आप उसको complement कर देंगे, which means this is the portion required here, which means neither NCC nor NSS. So first of all you have to find out the probability of A or B, or you can say A union B. So I am using addition theorem of probability over here. Probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B, and common portion is to be subtracted one time, right? Inserting the values you will take the LCM, और आपकी probability आ चुकी है 19/30, which means your probability of A union B friends क्या है 19/30. Now you will find the case of neither NCC nor NSS. तो इस probability को आप total probability में से subtract कर देंगे. So now I am doing probability of A complement and B complement, which means neither NCC nor NSS. तो इसी को using again De Morgan's law friends हम लिख सकते हैं probability of A union B का whole complement. A union B की probability हमारे पास है, तो इसके complement की probability निकालने का process same. Out of total probability 1 आपने probability of A union B को minus करना है. Minus करके you will take LCM and the value is 11/30. तो आपके पास probability of A complement and B complement आ चुकी है 11/30, which means the student has opted neither for NCC nor NSS. Now in the second subpart you have to find a probability that the person has opted for NSS but not NCC. तो friends इसको Venn diagram की हेल्प से अच्छे से समझते हैं. A हमने लिया था NCC के लिए and B event is for NSS. A intersection B means those who have opted for both NCC and NSS. तो friends अब हमें find करना है only this much area, this much portion is required, which means only NSS. इसमें से जो NCC वाला common portion है that is also to be subtracted, क्योंकि हमें NCC नहीं चाहिए. My target is just to find the probability those who have opted for NSS only, not NCC. तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए. इस इवेंट B में से अगर हम चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ B आए but not A, then I have to subtract from complete event B. Friends, मुझे इस portion, इस common portion को क्या करना पड़ेगा? subtract करना पड़ेगा. तभी जाकर मेरे पास सिर्फ ये portion आएगा जिसमें कि वो students हैं जो सिर्फ NSS को opt कर रहे हैं. So friends, this is how we can write it. I want the event B but not A. तो मैंने इसको लिखा B minus A, means हम सिर्फ event B चाहते हैं but उसमें से हमें जो
कॉमन पोर्शन है ए वाला, दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो आपके पास मैंने जैसे वेन डायग्राम में एक्सप्लेन किया, आउट ऑफ टोटल बी इवेंट आपको एक कॉमन पोर्शन की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने इसको लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से हम इनका कॉमन पोर्शन की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इंसर्टिंग दी वैल्यूज यू विल टेक एलसीएम एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी 2/15। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एनएसएस को ऑप्ट कर रहे हैं, एनसीसी को नहीं। सो यू कैन से दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। Those who are choosing only NSS and here we have complement. A complement means NCC को choose नहीं कर रहे हैं। So I hope friends you will like these questions. You will find them very easy. ऐसे ही similar questions को और practice करिए। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा support करिए। If you are watching my video for the first time, don't forget to press the subscribe button. I'll meet you in the next video. Stay tuned, stay happy. Thank you for watching.